Hello everyone, today we are in lesson 7 Jimmy Jet and his TV set. This is just the explanation part of this chapter. Okay, the next video will be a exercise part of this chapter. So we will start the Jimmy Jet and his TV set. It is a poem. ओके यह एक पोयम है जो एक बच्चे के बारे में है जो बहुत ज़्यादा टीवी देखना पसंद करता है। ये काफ़ी मनोरंजक पोयम है और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी बताई गई हैं कि टीवी देखना अच्छी बात होती है, बट बहुत ज़्यादा टीवी देखेंगे तो उससे क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में ये पोयम जो है हम लोग देखेंगे। तो कोई भी डाउट्स रहते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैप्टर 7 जिमी जेट एंड हिज टीवी सेट। हु इन योर क्लास वॉचेस टीवी द मोस्ट, फाइंड आउट। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, अपनी क्लास में यह पता करेंगे हु इन योर क्लास वॉचेस टीवी द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में टीवी देखता होगा। फाइंड आउट, उसको पता लगाओ। ठीक, तो चलिए यहाँ से पोएम स्टार्ट होता है। ये लिखा है आई प्लस विल। ओके, तो इसको एक साथ लिखा जाता है शॉर्ट में आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ जिमी जेट। I'll tell you the story of Jimmy Jet, and you know what I tell you is true. He loved to watch his TV set almost as much as you. तो यहाँ पे एक जिमी जेट नाम का एक लड़का होता है जिसकी स्टोरी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आई विल टेल यू द स्टोरी, मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊँगा। किसकी? जिमी जेट की। एंड यू नो वॉट आई टेल यू इज़ ट्रू, जो भी कुछ मैं कहूँगा आप जानते हैं। यू नो, आप अच्छे से जानते हैं। वॉट आई टेल यू, जो कुछ भी मैं कहता हूँ, इज़ ट्रू, वो क्या होगा? हमेशा सच होता है। ही लव्ड टू वॉच हिज टीवी सेट, और वह लव्ड टू वॉच, वॉच का मतलब देखना, तो वह बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बहुत ज़्यादा चाहता था किसको? उसका टीवी सेट को देखना, मतलब टीवी प्रोग्राम्स जो आते हैं उसको देखना। ऑलमोस्ट एज मच एज यू, इतना, इतना, लगभग इतना, जितना, एज मच एज, ठीक उतना ही जितना आप। तो यहाँ पे जितना आप टीवी देखना पसंद करते हैं उतना ही जिमी जेट नाम का एक लड़का होता है, वो भी टीवी देखना पसंद करता है। तो चलिए उसकी स्टोरी आगे देखते हैं, उसके साथ क्या क्या होता है जब वो बहुत ज़्यादा टीवी देखना स्टार्ट करता है। ही वॉच्ड ऑल डे, ही वॉच्ड ऑल नाइट, टिल ही ग्रू पेल एंड लीन, फ्रॉम the early show to the late show and all the shows between. अब देखो वो इतना ज़्यादा पसंद करता है टीवी देखना कि ही वॉच्ड ऑल डे, वॉच्ड मतलब देखना, ऑल डे पूरा दिन, ही वॉच्ड ऑल नाइट पूरी रात। तो वह टीवी कब देखता था? पूरा दिन भर देखता था, पूरी रात वह टीवी के आगे ही बैठे रहता था। टिल, जब तक, ही ग्रू पेल एंड लीन, पेल का मतलब होता है फीका पड़ जाना, लीन का मतलब एकदम ज़्यादा पतला हो जाना, पतला दुबला यानी सूख जाना, ऐसा बोल सकते हैं। जब हम लोग खाना पीना सब चीज़ छोड़ के किसी चीज़ पे एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं तो कैसे सूख जाते हैं, वैसे ही। तो ग्रू पेल एंड लीन, वह इतना ज़्यादा टीवी देखता था, इतना टीवी देखा कि वह ग्रू पेल मतलब फीका पड़ गया एकदम से, है ना, और पतला हो गया। फ्रॉम द अर्ली शो टू द लेट शो, वो कहाँ से स्टार्ट करता था? फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट करता था? द अर्ली शो मतलब सबसे पहला, अर्ली मतलब सबसे पहला, शो से स्टार्ट करता था, टू तब तक जब तक, द लेट शो जो लास्ट तक का शो होता था, मतलब सबसे आखिरी का जो शो होता था उसको भी वो कंटिन्यू देखता था। एंड ऑल द शोज बिटवीन, और उनके बीच का भी जितना भी शो होता था, मतलब वो कंटिन्यू क्या करता था? टीवी देखते ही
रहता था। यहाँ पे सोर्स का मतलब यहाँ पे प्रोग्राम से है ना, जो टीवी में प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं ना, उससे है। ओके, यहाँ सोर्स SHOWS, सोर्स। ओके फाइन। अभी देखते हैं, ही वॉच्ड टिल हिज आइज वर फ्रोजन वाइड and his bottom grew into his chair, and his chin turned into a tuning dial, and antenna grew out of his hair। देखो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। चलिए, ही वॉच्ड, वेयर इट इज, जस्ट मोमेंट, यस, ही ही he watched till his eyes were frozen wide। ठीक है, वाइड का मतलब होता है चौड़ा हो जाना, फ्रोज़न मतलब जमा हुआ एकदम। ठीक है, ठीक है, उसके जो आइज़ वह इतना टीवी देखता है, ही वॉच्ड टिल हिज आइज़, वह इतने तक टीवी देखता है, टिल मतलब जब तक, वह देखता है क्या, टीवी, जब तक कि उसका जो आइज़ है, उसका जो आँख है, फ्रोज़न वाइड ना हो जाए। या देखो यहाँ पे एक चौड़ा सा हो गया है ना, उसका जो आँख क्या है, देखते देखते क्या हो गया, काफ़ी चौड़ा चौड़ा हो गया, बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, एंड हिज बॉटम ग्रू इनटू हिज चेयर, और उसका जो बॉटम एरिया है वह बढ़ के चेयर तक, उसके टेबल जो चेयर जिसमें बैठता है वहाँ तक जाके पहुँच चुका है, लटक चुका है। यानी जब आप टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं तो आपकी आंखें कैसे हो जाती हैं, एकदम फैली हुई हो जाती है ना, पेनफुल हो जाता है। तो उसकी जो आंखें एकदम फैली हुई बड़ी बड़ी हो गई थी, है ना, इतना टीवी देख रहा था। एंड हिज चिन, चिन का मतलब होता है ठुड्डी, ये दिस इज कॉल्ड चिन। ओके, दिस इज बिकम दिस, एंड हिज चिन टर्न्ड इनटू अ ट्यूनिंग डायल। ट्यूनिंग डायल, ओके, ट्यूनिंग डायल क्या होता है बताता हूँ। टर्न मतलब परिवर्तित हो गया, इनटू किस में, ट्यूनिंग डायल में। बहुत पहले जब आज के ज़माने पे तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट टीवी का चलन आ चुका है, शायद आप लोग देखे भी नहीं होंगे, पुराने ज़माने की टीवी देखे होंगे। तो यहाँ पे देखो, ये ट्यूनिंग डायल है। यहाँ पे चैनल चेंज करने के लिए एक ऐसा नॉब हुआ करता था, ऐसा नॉब, इसके बीच में ऐसा हैंडल हुआ करता था, इसको पकड़ के ऐसे घुमाया जाता था। ये 1 पॉइंट होता था, 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा करके इसको ट्यून किया जाता था। इसमें एक चैनल, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा, इसमें चौथा, पाँचवा, छठवां, ऐसे करके ट्यून होता था। तो अलग अलग चैनल इससे चेंज होते थे। दिस इज़ कॉल्ड ट्यूनिंग डायल। पुराने टीवी में होता था, बड़े बड़े पुराने टीवीज़ होते थे CRT वाले, उसमें आजकल नहीं देखने को मिलता ये सब चीज़ें। एंड एंटीना, दिस इज़ कॉल्ड एंटीना। ओके, सिग्नल कैच करने के लिए एंटीना हुआ करते थे पहले। ओके, तो एंटीना के थ्रू जो उसके जो बाल थे, ग्रू आउट ऑफ हिज हेयर, उसके जो बाल थे वो क्या बन चुके थे, अब एंटीना के रूप में कन्वर्ट हो चुके थे। ठीक है, इसके जो बाल थे वो एंटीना बन चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। तो उसको इतना ज़्यादा टीवी देखने का शौक़ हो गया था, उसका क्या दुष्परिणाम हुआ, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ वॉचिंग द टीवी, लेट्स सी। एंड हीज ब्रेन, उसका जो दिमाग था, एंड हीज ब्रेन ट्यून्ड इनटू टीवी ट्यूब्स, and his face to a TV screen, and two knobs saying word and Horace grew where his eyes and had been। चलिए देखते हैं। and his brain, उसका जो दिमाग था, turned into a TV tube, उसका जो दिमाग था, his brain turned मतलब परिवर्तित हो गया किस में, into a TV ट्यूब। दिस इज़ कॉल्ड TV ट्यूब। ये जो स्क्रीन होती थी, कांच का जो हिस्सा होता था, दिस इज़ कॉल्ड TV ट्यूब, जिसमें कोई पिक्चर दिखाई देता था। पहले क्या था, जब उस टीवी को हम लोग देखते थे, उसका ये कांच वाला हिस्सा जो बाहर दिखाई देता था, उसके पीछे ये जो है ना, लंबा सा यहाँ से ऐसा टीवी का ट्यूब हुआ करता था ऐसा। ठीक है, तो इसी पे क्या है, लाइट ग्लो होता था, तो यहाँ से लाइट्स निकलती थी, और सामने यहाँ पे हमको स्क्रीन पे क्या है, पिक्चर्स दिखाई दिया करते थे। दिस इज़ कॉल्ड CRT ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ओके फाइन। कभी
खोज के देखिएगा कैथोड रे ट्यूब टीवीज़ के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके फाइन। तो उसका जो फेस, उसका जो दिमाग था वो क्या बन चुका था, अब कैथोड टीवी ट्यूब बन चुका था। एंड हिज फेस टू अ टीवी स्क्रीन, दिस इज़ कॉल्ड ट्यूब। ये वाला जो ट्यूब है, इसी ट्यूब से ही पिक्चर्स प्रोजेक्ट होते थे यहाँ पे, है ना। कैथोड रेज निकलती थी तो, और यहाँ पे जो स्क्रीन होता था उसमें दिखाई देता था। तो उसका दिमाग क्या बन गया था, ट्यूब बन गया था। और उसका फेस एंड हिज फेस बिकम अ टीवी स्क्रीन, जो सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये उसका जो चेहरा था, उसका फेस जो था वो टीवी स्क्रीन में कन्वर्ट हो चुका था। एंड टू नॉब्स, नॉब्स का मतलब होता है छोटे छोटे नॉब्स, बटन की तरह होते हैं जिसको हम लोग घुमा सकते हैं ना, साउंड वगैरह बढ़ाने के लिए होता है ना नॉब्स, वही सेइंग, जिनको बोला जाता है वर्ड्स एंड हॉरिज। ये होता है, वर्ड्स का मतलब होता है वर्टिकल एंड हॉरिज का मतलब होता है हॉरिजेंटल। वर्टिकल मतलब ऐसा, इस डायरेक्शन को बोलते हैं वर्टिकल एंड दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजेंटल। तो यहाँ जब पहले क्या होता था, पिक्चर जब दिखाई जाती थी तो वो क्या है ना, ऊपर नीचे हो जाती थी। मान लो ये टीवी का स्क्रीन का एरिया है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको उस वर्ड का मतलब भी समझ आए। अब टीवी स्क्रीन में मान लो यहाँ पे एक पिक्चर चल रहा है, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। अब इस आदमी का जो है, ये पूरा पिक्चर जो है स्क्रीन के सामने पे आना चाहिए। हो गया, मान लो इसका मुंडी जो है ऊपर की ओर चला गया, जो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और वो स्क्रीन जो है मान लो इतना आया, और इसका गला का हिस्सा, ये वाला हिस्सा बॉडी का, ये बस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये हिस्सा जो ऊपर का जो मुंडी है वो अब क्या है, इस नीचे पे आ गया है समझो, ठीक है, यहाँ से कट गया, ठीक, ऐसे पिक्चर की तरह। तो इसको सेट करने की वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो मूवमेंट था इसका, इस साइड और इस साइड को चेंज सेट करने के लिए हॉरिज नाम का जो नॉब होता था, यहाँ पे देखो ये और ये, ठीक है, एक वर्टिकल वाला मान लेते हैं और एक हॉरिजेंटल वाला मान लेते हैं। तो उसको सेट करने के लिए नॉब दिया होता था। बहुत पुरानी टीवीज़ में ये चीज़ें देखने को मिलती थी। तो उसके जो कान हैं वो किस में टर्न हो गए हैं, जो वर्ड्स एंड हॉरिज नाम के जो नॉब है उसमें उसके जो कान हैं वो टर्न हो चुके हैं, मतलब चेंज हो चुके हैं। ग्रेव हियर हिज ईयर्स हैड बिन, वर्ड्स और हॉरिज नाम के जो नॉब होते हैं उसमें चेंज हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। एंड ही ग्रेव अ प्लग दैट लुक्ड लाइक अ टेल, सो ही प्लग्ड इन लिटिल जिम, and now instead of him watching TV, we all sit around and watch him। अब क्या हुआ कि उसको इतना टीवी देखने का बुखार सवार था, उसको इतना पागलपन सवार था, देखो उसका पूरा फेस जो है पूरा टीवी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। बाल एंटीना बन गया है, आंखें एकदम चौड़ी चौड़ी हो गई हैं, उसका फेस है टीवी स्क्रीन बन गया है, उसका जो चिन है, ठुड्डी है, वो नॉब बन गया है, चेंजिंग नॉब है ना। और ये जो है वर्ड्स एंड हॉरिज करके उसके नॉब्स, कान जो है बन गए हैं। अब देखो, एंड ही ग्रू अ प्लग, और उसमें क्या एक उग जाता है, क्या जग जाता है, प्लग। प्लग जो है, प्लग इसको बोलते हैं, प्लग जो वायर जो होता है ना, ये प्लग, ये कहाँ पे जुड़ता है, जाके सॉकेट में जुड़ता है ना, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें सप्लाई होती है। दैट लुक्ड लाइक हिज टेल, और वह कैसा दिखाई दे रहा है, लुक्ड लाइक हिज टेल, उसका जो पूंछ की तरह वह दिखाई दे रहा है। एक प्लग उसमें से निकलता है उसके बॉडी से, वो जो है उसकी पूंछ की तरह दिखाई दे रहा है। सो वी प्लग्ड इन लिटिल जिम, और इसलिए हम उसको क्या करते हैं, वी प्लग्ड इन अ लिटिल जिम, और उसी को हम एक सॉकेट पे, यहाँ सॉकेट होता है ना घर पे, उसको इसको क्या करते हैं, इसमें प्लग करते हैं, इस लिटिल जिम को जो है, ठीक है, उसमें प्लग करते हैं। और एंड नाउ, और अब, एंड नाउ इंस्टीड, के बजाय, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, नाउ इंस्टीड ऑफ हिम वॉचिंग टीवी, अब हम जो है जिम जो है ना, उसके जगह पे हम अब क्या है, वी ऑल सिट राउंड, मतलब हम सब बैठते हैं, एंड वॉच हिम। पहले क्या था, ये जो लड़का था, ठीक है, जिमी जिम, वो क्या करता था, वह टीवी को देखा करता था। अब ऐसा हो चुका है कि जिमी जिम जो है पूरी की तरह से इतना टीवी देखा, इतना टीवी देखा कि वो खुद ही
टीवी में कन्वर्ट हो गया, और आज की डेट में ऐसा हो गया कि हम अब सभी के सभी एक साथ बैठते हैं और उसको देखते हैं। तो इस छोटे से पोयम से हमको ये सीख मिलती है कि बहुत ज़्यादा टीवी देखना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। टीवी देखने से भले ही आपका जो बॉडी है टीवी नहीं बनता, बट आपका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा क्या है फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें जुड़ जाता है, जिससे आपका जो दिमाग है वो काम करना अब क्या हो जाता है, बंद कर देता है। इसलिए आँखों को भी नुकसान होता है, दिमाग को भी नुकसान होता है, बॉडी को भी नुकसान होता है, तो कभी भी कानों को भी नुकसान होता है ना। तो कभी भी टीवी देखो, बट बहुत लिमिटेड, जिससे आपका नुकसान ना हो, आपके पढ़ाई का टाइम का नुकसान ना हो, आपका जो ज्ञान है, आपका जो ब्रेन है वो भी आपका ख़राब ना हो, आंखें भी पेन ना करें, तो उतनी ही टीवी देखो। इवन की मोबाइल भी, ठीक है, मोबाइल भी जो है आज की डेट में टीवी की जगह ले चुका है, तो उतना ही देखना जितना आपका काम का है। मानता हूँ मोबाइल यूज़फुल है, बट आज की डेट में उसका यूज़ की जगह मिसयूज़ किया जा रहा है। तो जो है आप जितना हो सके मोबाइल से दूर रहिए, किताबों से जुड़िए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये पोएम के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि टीवी देखना कितना नुकसानदायक हो सकता है। पहले टीवी हुआ करता था, मोबाइल नहीं था, अब जो है टीवी की जगह जो है मोबाइल ले चुका है। तो सभी बच्चे सुधर जाएं और मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। तो चलिए ये चैप्टर जो है यहीं पे आपका ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट पे बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।